दोस्तों, सिविल साइड विजिट चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं जो शटरिंग पे एक टॉपिक लाने वाला हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन करोगे या किसी कंपनी में काम करोगे तो आपको लेबर को या मतलब अगर प्लानिंग या एस्टिमेशन में आगे जाओगे तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो मैं आज आपको प्रोसीजर बताऊँगा उससे आप खड़े खड़े मतलब शटरिंग की क्वान्टिटी निकाल सकते हो किसी भी जगह की, ठीक है, कि उसमें कितना हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल लगने वाला है, कि कितनी प्लाईवुड लगेगी, कितना ऑयल लगेगा, कितनी नेल्स लगेंगी या जो भी है बैटन लगेगा, उसकी आप क्वांटिटी इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमारा चैनल जो आज टॉपिक है वो है हाउ वी कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ शटरिंग, मतलब हमारी शटरिंग की कितनी क्वांटिटी किसी भी काम के लिए लगेगी। ठीक है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबा के नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाएँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को कंप्लीट देखें क्योंकि जो 7-8 में चीज़ें बताने वाला हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैं बता दूं कि जो हमारा ये मैं बताने जा रहा हूँ ये एक थंब रूल पे डिपेंड, मतलब थंब रूल पे डिपेंड मतलब इन द सेंस कि जो हमारी पहले की कोई काम हुए हैं या कंस्ट्रक्शन हुई है उनको बेसिस में रखे हुए ये कांस्टेंट वैल्यूज़ निकालनी है और इससे आप इजीली क्वांटिटी निकाल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो फार्मूला हमारा रहेगा ना निकालने का, वो फार्मूला है कवर्ड एरिया मल्टीप्लाई बाय थंब रूल, मतलब जितना एरिया होगा जिस एरिया की शटरिंग आपको निकालनी है मल्टीप्लाई थंब रूल, जो उसका मैं कांस्टेंट वैल्यू दूंगा उससे आप निकालोगे। ठीक है, सबसे पहले मैं लेता हूँ कि मेरी एक स्लैब है कोई 700 स्क्वायर फीट की, ठीक है, 20 फीट बाय 35 फीट की। ठीक है, मेरी एक स्लैब है 700 स्क्वायर फीट की। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि हमारा प्लाईवुड कितना लगने वाला है कंस्ट्रक्शन में। तो मेन जो हमारा कंस्ट्रक्शन का मटेरियल रहता है प्लाईवुड हो गया। तो ये आप मतलब अगर कोई एरिया आपको दिया, आपको बोले कि इस एरिया में कितनी हमारी प्लाईवुड लगने वाली है, तो आप कैसे निकालोगे? पहले तो आपको कोड ढूंढने पड़ेंगे जहाँ जो भी है। तो इसमें क्या है, आपको सिंपल कांस्टेंट वैल्यू से जो आपका एरिया होगा उसको करोगे मल्टीप्लाई तो आपको नग मिल जाएगा। तो इसमें करना क्या है, आपको पहले ले लिए, मतलब ये बता दूं मैं, साइज मैंने लिया है प्लाई का 8 फुट बाय 4 फुट जो हमारा मतलब स्टैंडर्ड साइज रहता है, और थिक कितनी दी है 12 mm। ये अगर ये साइज की प्लाई आप यूज़ कर रहे होंगे तब आप क्वांटिटी बता सकते हो। ठीक है, अगर आप यूज़ कर रहे दूसरे साइज की प्लाई तो उसमें ये थोड़ी वैल्यू चेंज होगी। तो सबसे पहले करना क्या है, साइज है 8 फुट बाय 4 फुट। ठीक है, और ये तो अभी सबसे पहले हमें चाहिए फार्मूला क्या है हमारा, कवर्ड एरिया। कवर्ड एरिया कहाँ से मिलेगा, जिसकी आप क्वांटिटी निकाल रहे हो। तो हमारी कितनी है स्लैब 20 फुट बाय 35 फुट, तो टोटल उसका एरिया कितना आ गया 700 स्क्वायर फुट। तो क्या करना है, सिंपल कवर्ड एरिया मिल गया, और जो मेन चीज़ है थंब रूल इसका, वो कांस्टेंट वैल्यू ये, इसको आप एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल आपको कितने नग प्लाईवुड लगने वाली है। ठीक है, इससे आपको इजीली मिल जाएगा कि टोटल प्लाई कितनी लगने वाली है। ये हो गया आपका, मतलब करना क्या है, जो कवर्ड एरिया होगा मल्टीप्लाई कांस्टेंट वैल्यू। तो हमें इस स्लैब को कास्ट करने के लिए कितनी प्लाईवुड चाहिए, 14 नग। ठीक है, ये निकल गया प्लाईवुड कितनी लगेगी हमारी कंस्ट्रक्शन में। अब नीचे आ जाओ, वुडन बल्लीज, मतलब जो हमारे वुडन नीचे सपोर्ट के लिए, आजकल तो यू जैक वगैरह आ गए हैं, लेकिन बल्लीज घर की कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसके लिए आपको बल्लीज यूज़ करेंगी। तो उसको उसकी कितनी क्वांटिटी लगेगी वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि आपको बल्लीज लगानी कहाँ कहाँ है। तो ठीक है, अगर स्लैब है हमारी, एक तो स्लैब में आएंगी, दूसरी हमारे जो बीम होंगे, ठीक है, बीम में हमारी बल्लीज काम आएंगी। तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम उसका बीम का साइज। तो उसमें वो कैसे निकालेंगे, जो हमारा सिंपल फार्मूला है कवर्ड एरिया बाय हमारा थंब रूल। तो इससे हमारा बीम के बॉटम प्लेट्स मतलब पता चल जाएंगी कितनी है। तो अगर प्लेट पता होगी हमें कि इतनी प्लेट लग रही है तो वैसे ही हम बताएंगे ना उसके नीचे कितनी बल्लीज आएंगी। तो क्या करना है, कवर्ड एरिया, सी ए मैंने कवर्ड एरिया लिखा है, ठीक है, और टी आर हमारा क्या है थंब रूल। तो ये कांस्टेंट वैल्यू इसके लिए, अगर बल्लीज निकालनी है तो आपको कांस्टेंट वैल्यू ये रहेगी। तो मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 168 रनिंग फीट, मतलब इतनी रनिंग फीट आपको प्लेट लगने वाली है। ये हो गया। अभी निकालना है आपको, आगे मैं बताता हूँ। हमें मिल गया इतना रनिंग फीट है हमारा। तो अभी चाहिए हमारा बीम, ठीक है, बीम मिल गया। अभी बीम बॉटल और अभी आ गया हमारा। ठीक है, अभी क्या करना है कि प्लेट तो मिल गया, इतना ये रनिंग फीट आ गया हमारा, मतलब ये बीम आ गया, ये बीम आ गया, ये बीम आ गया, ये इतना इतना आ गया। ये हो गया हमारा 168 रनिंग फीट। तो अभी इसके नीचे कितनी बल्लीज आएंगी वो बताना है हमें। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, जो हमारा वो आया होगा ना
उसका रनिंग फीट, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.5 से। ठीक है, रेडी। 0.5 से आप जब मल्टीप्लाई कर दोगे आपको पता चल जाएगा हमें कितने उसके नीचे बल्लीज लगानी है, 84 नग। और ये कहाँ से आया, ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमारी पुरानी कंस्ट्रक्शन, ये थंब रूल होता है। जो भी ये क्वांटिटी आएगी मतलब ये परफेक्शन मतलब अप्रॉक्स वैल्यू आएगी और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 5 10 या 2 3 इतना ही फर्क पड़ता है, इसे आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, अभी बीम के नीचे हमारी कितनी बल्ली लगेंगी वो निकल गया। अभी चाहिए हमारे स्लैब के बाद नीचे कितनी बल्लीज आने वाली हैं, तो वो कैसे निकालेंगे। कवर्ड एरिया हमें पता है, हमारा ये स्लैब है 700 स्क्वायर फीट की, तो थंब रूल उसके लिए क्या रहता है 0.16। अगर कवर्ड एरिया इंटू 0.16 करोगे आपको स्लैब के नीचे पता चल जाएगा कितनी बल्लीज लगेंगी, वो आपका इजीली निकल जाएगा। वो कितनी लगेंगी 112 नग। 84 और 112 कितना हो गया हमारा 196। तो हमारा टोटल कितने नग लगने वाले हैं 196 नग लगेंगे। ये हो गया। अब भी आ जाओ हमारा नेल्स, मतलब कील कितने लगेंगे, कील कितने लगेंगे उस कंस्ट्रक्शन में। अगर 700 स्क्वायर फीट हमारा काम हो रहा है तो उसमें क्या करना है आपको, जितना कवर्ड एरिया आपका, ठीक है, कवर्ड एरिया इंटू थंब रूल। तो इसके लिए थंब रूल क्या रहता है 0.02। ये हो गया। तो कवर्ड एरिया हमें पता है 700 स्क्वायर फीट है, इंटू थंब रूल। तो हमारा कितने कील लगने वाले हैं 14 kg हमारे कील उस काम में शटरिंग में लगने वाले हैं। तो आप इजीली ऑर्डर दे सकते हैं कि हमें इस काम के लिए 14 kg कील चाहिए। ये हो गया। अभी आ जाओ हमारा वुडन पैटर्न्स, मतलब बीम बॉटम बनाने के लिए, जहाँ सपोर्ट देने के लिए कहीं भी वुडन पैटर्न्स काम आते हैं। ठीक है, वुडन पैटर्न के लिए क्या है, जो मैंने वुडन बैटल लिया उसका साइज़ कितना है 75 mm बाय 75 mm का, मतलब इतना वो है 75 mm का। तो 100 mm के लिए अलग रहेगा थंब रूल। तो अभी मैं बता देता हूँ इसके लिए, अगर आपका 75 बाई 75 का है तो कितना आपको रनिंग फीट चाहिए काम हो। अगर 700 स्क्वायर फीट है, ठीक है, कवर्ड एरिया हमारा 700 स्क्वायर फीट, तो उसके लिए थंब रूल कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या रहेगी 0.04। इससे आप मल्टीप्लाई करोगे कवर्ड एरिया से तो आपको ईजिली मिल जाएगा कितना रनिंग फुट आपको वो चाहिए। तो ये मिल गया आपको, वुडन पैटर्न निकल गया। अभी आ जाओ क्लैंप्स, जो हमारे क्लैंप लगते हैं, तो कितने क्लैंप आपको उस एरिया, अगर आपको 700 स्क्वायर फीट उधर कितने क्लैंप लगने वाले हैं वो कैसे निकालेंगे। कवर्ड एरिया पता है हमें, और इसके क्लैंप के लिए क्या हमारी कांस्टेंट वैल्यू रहती है 0.08। अगर कवर्ड एरिया को 0.08 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा आपको कितने क्लैंप लगने वाले हैं। तो 56 अगर आपको वहाँ क्लैंप चाहिए, ये क्लैंप निकल गए। अभी लगेगा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है शटरिंग ऑयल, मतलब शटरिंग ऑयल कितना लगेगा उस काम में। तो सिंपल वही कवर्ड एरिया जितना एरिया है आपको उसको कांस्टेंट वैल्यू से थंब रूल वैल्यू से कर दोगे मल्टीप्लाई तो आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्या 700 इंटू 0.006 ये आ गया। तो 4.2 लीटर आपको कंस्ट्रक्शन ऑयल उसमें लगेगा। ठीक है, आप इजीली थंब रूल से कवर्ड एरिया को मल्टीप्लाई करके आप किसी भी चीज़ का मतलब किसी भी एरिया का शटरिंग कितनी लगेगी वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन दबा के नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाओ। थैंक यू फ्रेंड्स।